कुछ रास्तों पर चलकर हमें सुकून मिलता है और कुछ रास्तों पर चलकर हमें हमारी मंजिल मिलती है। लेकिन आज के हमारे इस सफ़र में मंजिल तो थी पर रास्ते नहीं थे और मंजिल इतनी दूर कि सुकून भी नहीं मिल सका। पर फिर भी हम लोग निकल पड़े घर से इस सफ़र पर, इस बात से बिल्कुल अनजान होकर कि ये कितना कठिन होने वाला था। और कहते हैं ना कि यार वो सफ़र ही क्या जिसमें मज़ा ना हो, और मेरे लिए तो मज़े का मतलब ही यही है, कुछ नई चीज़ें देखना और कुछ नई चीज़ें सीखना। और इन वादियों में बाइक चलाने का भी अपना एक मज़ा है, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो कहीं प्यारी सी बहती हुई नदी, और एक ऐसा रेनबो दिख जाए, आए हाय तो क्या ही कहना। फिलहाल के लिए आज की अपनी मंजिल थी जाकुनी विलेज, जहाँ पहुँचते पहुँचते हमें रात हो जाती है और जाकुनी पहुँचते ही हम रहते हैं अन्नपूर्णा होम स्टे में। और क्या गजब का होम स्टे था यार इनका, मस्त एकदम पुरानी पहाड़ी स्टाइल में बना हुआ। उसके बाद थोड़ी देर हम गप्पे सप्पे मारते हैं और भैया हमारे लिए बनाते एक बढ़िया सा खाना। तो यार खाना बन के रेडी है और हरी सब्जी दाल और चुपड़ी हुई रोटी, भाई घर वाला खिला रहा है, बाहुबली बाहुबली। अब खाना खाने के कुछ देर बाद जब आसपास की सारी लाइटें बंद हुई तो मैं अपने फ़ोन के कैमरा से ही कैप्चर करता हूँ कुछ ये नज़ारा, द मिल्की वे गैलेक्सी। इतनी साफ मिल्की वे गैलेक्सी शायद ही इससे पहले मैंने कभी देखी थी। मैं तो बस उस टाइम पे आसमान की ओर देखा ही रह गया था। अब जितनी प्यारी हमारी ये रात थी उतनी प्यारी हमारी सुबह भी थी। जैसे ही उठकर बाहर आया, सामने सनराइज हो रहा था और हमारे ठीक सामने थी मैकटोली पीक। धूप की पहली किरण के साथ मैकटोली पीक ऐसी लग रही थी मानो किसी ने इस पर सोने की परत चढ़ा दी हो। फिर कुछ बच्चे आए, मैं देखना चाह रहा हूँ कि यार ये कर क्या रहे हैं इससे। ठीक है, तो बैग हो चुके हैं रेडी और हमें जाना आज इस वाली धार में, कहीं यहाँ टॉप में हमें पहुँचना है। और सुबह भाई यहाँ इतनी प्यारी सुबह है कि मतलब मन नहीं करेगा यहाँ से जाने का। कर लो यहाँ, ये कर लो पहले तो बहुत ही अमेजिंग, मतलब सुबह उठते ही जो बाहर आके जो व्यू दिखता है ना सामने इस वाली पहाड़ी का, और जो सन राइज हो रहा था यहाँ से बहुत ही तगड़ा हो रहा था, और ये पूरी रेंज ही दिख रही है हिमालय। और अभी करते हैं नाश्ता वास्ता, और नाश्ता करने के बाद अपना ट्रैक शुरू होने वाला है। अभी 9 बजे से ट्रैक शुरू होगा और पहुँचते पहुँचते हमें 4 या 5 तो बज ही जाएंगे यहाँ, क्योंकि एक्सट्रीम चढ़ाई है, यहाँ से पूरा चढ़ना है ऊपर तक। और नाश्ता बन के रेडी है और आज खाएंगे मैगी प्लस रोटी। बहुत कम ये कॉम्बिनेशन खाने को मिलते हैं। तो रेडी हो चुके हैं और अब चलते हैं भाई सीधा ऊपर को, और अब फटने वाली है अच्छे तरीके से। हाँ जा। वहाँ से वो, वहाँ से वो।
तो यार फाइनली ओखलिया पहुंच चुके हैं और वो सामने से आए हम। कहाँ गया घर? ये रहा। यहाँ पे देखो हमारा होम स्टे ये वाला। और यहाँ से हाँ दे दो एक हरी हरी। और यहाँ पे ककड़ी ऑफर हो गई हमें। और ये है ओखलिया गांव। और भाई इस बार कुत्ते का बवाल नहीं करूँगा मैं। इस बार कुत्ते का बवाल नहीं करूँगा भाई। डॉगी का बवाल नहीं करने हैं सही कह रहे हैं। पिछली बार मेरा ट्रैक अधूरा रहा था कुत्तों की वजह से। इस बार नहीं करूँगा। इस बार भगा दूंगा लट्ठी। कोई कुत्ता मिल जाए तो लट्ठी मारेंगे लट्ठी शाले लट्ठी। ओखलिया गाँव में पहुँचते ही हमें ककड़ी ऑफर हो गई और बढ़िया से एकदम। और हम इतने बेशरम है कि हमने नमक भी मंगवा लिया उनसे। पकड़ा दीजिए। तो ये देखिए पानी का जार है 5-5 लीटर का। अब ओखलिया गांव तक तो हम बढ़िया हंसते हंसते पहुंच गए थे, पर यहाँ से था हमारा असली ट्रैक। एक्सट्रीम चढ़ाई और हाथों में पानी से भरा हुआ 5 लीटर का जार। क्योंकि जिस जगह पर हम जाने वाले थे उस जगह पर पानी का कोई भी सोर्स नहीं था, तो इसलिए हमें पानी भी अपने साथ ही लेके आना था। ग्लूकोज भर भर के डाल दूंगा। इंस्टेंट एनर्जी। सही है ग्लूकोज तो यार। ओए हिला दो। ऐसे करके सीख पहले, फिर धीरे धीरे हाथ को ऐसे कोनी भी। अच्छा ऐसे ऐसे सीखता हूँ पहले, ठीक है? ये सीखता हूँ, फिर ऊपर नीचे ये सीखता हूँ। उस्ताद जी करके दिखाओ। क्या हिलाता है भाई, क्या हिलाता है भाई। ओ भाई क्या हिलाता है। तो नीचे कहीं से आने के बाद कुछ ऐसा एरिया आना शुरू हुआ है और इस वाले पैच में एकदम खड़ी चढ़ाई है। अभी तक तो रास्ता झिकझैक था। एलिवेशन गेन बहुत तेज़ी से हो रहा है क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है। देखो ऊपर चढ़ते जा रहे हैं कुछ इस तरीके से। ये अपने भाई लोग। ये पूरा ट्रैक निंगालू के जंगल से ढका हुआ है, तो दिक्कत आ रही है रास्ते में। और रास्ता ना के बराबर है। 5:30 हो चुके हैं, अंधेरा हो जाएगा 6:15 या 6:30 तक हो जाएगा, तो हम पे सिर्फ 1 घंटे है। अब रास्ते का तो कुछ पता नहीं चल पा रहा, तो देखते हैं। हल्का यहाँ पे कुछ लग रहा है रास्ता सा है, पता नहीं क्या है। तो कहीं पे प्लेन जगह दिखती है तो कैंप वैम्प लगाते हैं, वहाँ पे लकड़ियों का अरेंजमेंट करते हैं। तो चलते चलते इस जंगल में पहुँचे। बुग्याल तो पहुँच नहीं पाए भाई, ऐसे तो कुछ जंगल में पहुँचे। देखो कई घना जंगल है। और हमारा प्लान ये बना कि हम बस अब इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है और जंगल हो सकता है लंबा। और अब हम यहाँ पे करेंगे टेंट पिच और बढ़िया से एकदम, और रात यहीं बिताएंगे। अब दिन भर चलने के बाद हम लोग पूरी तरीके से थक चुके थे। हमसे एक कदम भी आगे नहीं चला जा रहा था और टाइम भी लगभग 6 बज चुका था। तो इस टाइम पर इससे आगे जाना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता था। तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग अपना टेंट यहीं पिच करेंगे। और टेंट पिच करते करते रात भी हो जाती है। फूक में तात तो है यार तेरे। तो अब जाके कोयले बन चुके हैं। कोयले बन गए तो अब इस आग को कोई भी नहीं बुझा सकता। मतलब कोई आ जाए कोई नहीं बुझा सकता, बस बारिश बुझा सकती है।
इस वीरान जंगल और अनजान जगह में हम लोगों को डर तो लग रहा था, पर हम लोगों की सबसे बड़ी हिम्मत थी एक दूसरे का साथ। और ये रात मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी रात लगी, क्योंकि ज़रा सी भी हलचल से मेरी नींद बार बार खुल जा रही थी। तो मैं बस सुबह होने का वेट कर रहा था। रात को रहते हैं ऐसे जंगल में, और ये अपना कैंप है। देखो पूरी तरीके से हालत खराब हुई है। अरे बाहु भैया, इनको हर फ्रेम में अपना फुटेज चाहिए। और देखो यार कैसा घना जंगल है, भयंकर वाला। और यहाँ से सूरज उग रहा है अभी। सुबह होते ही हम अपना सामान, टेंट यहीं छोड़कर एक छोटा सा बैग पकड़कर आगे की ओर निकल पड़ते हैं, क्योंकि हमारी मंजिल अभी भी दूर थी। और जितना हम आगे की ओर जाते जा रहे थे, रास्ते उतने ही खतरनाक होते जा रहे थे। सुबह हम लोग ये सोच के निकले थे कि आगे जाकर हमें कोई खुला इलाका मिलेगा या बढ़िया सा कोई टॉप मिलेगा, पर यह सफ़र शुरू से ही अनएक्सपेक्टेड था। तो जहाँ तक हम चलते रहे, हमें बस जंगल ही मिला। पर थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें दिखाई देता है कुछ ये नज़ारा। द मैकटूली पीक। जैसा कि मैंने कहा था, हमारा ये सफ़र शुरू से ही अनएक्सपेक्टेड था। तो इस जंगल के बीच से ये व्यू दिखना भी हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था। पर ये नज़ारा देखने के बाद 2 दिन का हमारा ये सफ़र मानो सफल हो गया। तो यार सोच के आए थे कि एक छोटा सा ट्रैक होगा और काफ़ी इजी ट्रैक होगा, एक दिन में कवर कर लेंगे आना जाना। और जब हम यहाँ चढ़ना स्टार्ट हुए तो भाई लग गया था कि हाँ लगने वाली अपनी। और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का ये एडवेंचरस हो गया था, बहुत ही तगड़ा वाला हो गया था। और अब ये ट्रैक यहाँ पे होता है ख़त्म। इससे आगे जाने की हमारी ना हिम्मत है ना कुछ। अब पाँव भी जवाब दे चुके हैं, क्योंकि कल से हम सुबह से चलते हुए आ रहे हैं 9 बजे से। और अभी अब बस एंड करते हैं इसको। और न जाने जंगल कब ख़त्म होगा भाई। जंगल ही जंगल आए जा रहा है। इतना टॉप में हम आ चुके हैं, 3500 के एलिवेशन में पहुँच चुके करीब, फिर भी ये जंगल ख़त्म नहीं हो रहा है। इतने में तो यार बुग्याल आके ख़त्म भी हो जाते हैं। तो इस बार का हमारा ये सफ़र जंगल तक ही सीमित रहा, पर हर सफ़र की तरह इस सफ़र का भी अंत अच्छा और सुकून के साथ हुआ।